हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हूँ लड़्यो घणो हूँ सह्यो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पास नहीं राखी रण में बैरियारो खून बहावण ने। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ये लाइनें महाराणा प्रताप जी के बारे में लिखी गई है। महाराणा प्रताप एक ऐसे महान योद्धा महान वीर थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मिशन एग्जाम अकेडमी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का टॉपिक महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए जान लेते हैं महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले के बादल महल में हुआ था। इनका बचपन का नाम कीका था। कीका, छोटे बच्चे को कीका कहते हैं। माता जयवंताबाई था, जयवंताबाई। पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह था। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ था, लेकिन राज्याभिषेक का समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया और इस समारोह में मारवाड़ की ओर से मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन उपस्थित हुए थे। और अकबर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। उनमें से एक है, उन्होंने अपने 4 दूत भेजे, जिनमें जलाल खां कोरसी, उनको नवंबर 1572 में भेजा गया। मान सिंह कस्वा जून 1573 में भेजा गया। भगवान दास, इनको सितंबर 1573 ईस्वी में भेजा गया। और टोडरमल, अकबर के 9 रत्नों में से एक, दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि हम आपको बहुत सारा धन देंगे, लालच दी कि आप हमारे साथ में आ जाइए। तो महाराणा प्रताप नहीं माने और उसके बाद अब चारों दूत प्रताप को मनाने में असफल रहे और प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई गई अजमेर की मैगजीन किले में। और प्रताप के विरुद्ध अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व और आसफ खां और मान सिंह दोनों प्रधान सेनापति इनको बनाया गया। इनके नेतृत्व में हल्दी घाटी युद्ध भी लड़ा जाता है। मान सिंह अजमेर से मांडलगढ़ होते हुए खमनोर के लोसिंग गांव में पहुंचा। दूसरी ओर राणा प्रताप अपने सरदारों के साथ गोगुंदा पहुंच गए। 18 जून 1576 ईस्वी को रणभेरी बज उठी। प्रताप की सेना के अग्रिम भाग को हरावल कहा जाता है। अग्रिम भाग हरावल का नेतृत्व हकीम का सूरी कर रहा था तथा मान सिंह की सेना के अग्रिम भाग का नेतृत्व आसम खां तथा जगन्नाथ कस्वा कर रहे थे। और 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है, हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है, तो ये दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताया है। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, जिनमें राम प्रसाद, लूणा, गजमुक्ता एवं मर्दाना हाथियों ने युद्ध में कौशल का प्रदर्शन किया। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा है। बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है कि दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा, तो अबुल फजल ने कहा है। और हल्दी घाटी को रक्त तलाई भी कहते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के हरावल दस्ते का अफगान हकीम का सूरी और राम सिंह तंवर ग्वालियर और पूंजा भील नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। हकीम का सूरी का मकबरा खमनोर राजसमंद में स्थित है। और कुंभलगढ़ का युद्ध दोस्तों 1578, अकबर ने 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां के नेतृत्व में बड़ी विशाल सेना भेजी महाराणा प्रताप के विरुद्ध। महाराणा प्रताप फिर पहाड़ों की ओर चले गए। 3 अप्रैल
1578 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। शाहबाज खां महाराणा प्रताप की खोज में गोगुंदा, उदयपुर और चावंड पर अधिकार करता हुआ भटकता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप का पता नहीं लगा सका और महाराणा प्रताप पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र बनाकर मुगलों के क्षेत्र पर आक्रमण करके चुनौती देते रहे। शाहबाज खां मई 1578 ईस्वी में वापस लौट गया। उसके लौटते ही महाराणा प्रताप ने फिर गोगुंदा सहित अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर लिया। अकबर शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजता है, 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी में और 15 दिसंबर 1578, और तीसरी बार शाहबाज खां को 1580 में की शुरुआत में पुनः मेवाड़ वापस भेजता है, परंतु कोई सफलता न मिलने पर अकबर मई 1580 ईस्वी में शाहबाज खां को वापस बुला लेता है और फिर 1580 ईस्वी के अंत में अकबर ने एक बार फिर महाराणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ भेजी। अब्दुल रहीम खान खाना ने शेरपुर गांव में अपने परिवार को ठहरा दिया और मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार, जिसमें उनकी बेगमें भी थी, उस परिवार को बंदी बना लिया। जब महाराणा प्रताप को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को खान खाना के परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान सहित वापस पहुंचाने का आदेश दिया। अब्दुल रहीम खान खाना को इस अभियान में कोई सफलता नहीं मिली। फिर होता है दिवेर का युद्ध 1582 में। मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ के महत्वपूर्ण 4 स्थानों पर थाने स्थापित करवाए। ये थाने मेवाड़ के चारों ओर स्थित थे। डूंगरपुर की घाटियों में देवल, उदयपुर में देबारी और पाली में देसूरी, अजमेर में दिवेर, ये प्रमुख थाने थे। इन थानों में सबसे महत्वपूर्ण थाना दिवेर का था। अकबर ने यहाँ अपने काका सुल्तान खां को तैनात कर रखा था। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, भामाशाह, कुंवर अमर सिंह और आदि वीरों के साथ मेवाड़ के राजपूतों एवं भीलों के सैनिक थे। इसमें कुंवर अमर सिंह के भालों से सुल्तान खां मारा गया और महाराणा प्रताप की निर्णायक विजय हुई। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। राणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया। जब दोस्तों महाराणा प्रताप 1578 ईस्वी में जब जंगलों में थे, उस टाइम भामाशाह नाम का बचपन का दोस्त दानवीर, जो जैसे दानवीर कहते मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का उद्धारक, उन्होंने सहायता की और महाराणा प्रताप पुनः सभी स्थानों पर अधिकार जमाया। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। बारडोली गांव में महाराणा प्रताप की 8 खंभों वाली छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण अमर सिंह द्वारा करवाया गया। महाराणा प्रताप का स्मारक फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी नामक स्थान पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने साथ में जुड़ सके और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।